அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி अடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसदार कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप सबका हार्दिक स्वागत है. हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल के बारे में हम बात कर रहे हैं. उस आधुनिक काल में एक कुछ प्रमुख वादों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. अंग्रेजी के विद्वान शेली, मिल्टन, शेक्सपियर आदि कवियों ने प्रकृति का वर्णन किया था और उस प्रकृति के साथ मानव मन के विकारों का, बदलाव का, मनोभावनाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी उन्होंने किया था. इस आधार पर हिंदी के कवियों ने भी प्रकृति के हर कार्यकलापों का सूक्ष्म अध्ययन करके उसमें मानवता, आध्यात्मिकता, जीवात्मा और परमात्मा का उन्होंने दर्शन किया था और दर्शन कराया था. इस प्रकार के अनेक विचारधाराओं के साथ साथ समाज सुधार की भावना भी उत्पन्न हुई. समाज सुधार के लिए अड़चन के रूप में जो बातें हैं उन बातों को मिटाने का भी प्रयत्न और सुझाव उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हमें दिया, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य देन है और निधि है. इस सिलसिले में आज हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध छायावाद के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और उसका ज्ञान आपको जितना मुझसे हो सके देने के लिए मैं तत्पर हूँ और तैयार हूँ और आपके सामने आया हूँ. आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को, अपने छात्रों को भी शेयर करेंगे और उन्हें ये बांटेंगे. यही मेरी आशा है. छाया तो दे शैडो, आपको मालूम है छाया. ये छायावाद की परिभाषा यह है, प्रकृति जैसे सूर्य है, चंद्र है, आकाश है, भूमि है, हवा है, सूरज है, चांद है, रात है, दिन है और पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल हैं, वन हैं. ऐसे जो प्रकृति है, इस प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना छाया. प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना छायावाद है. अच्छा, इस मानवता को किस प्रकार देखें? देखिए, अभी शाम का समय है, धीरे धीरे रात होने वाली है. सुबह आई, सवेरा आया और दोपहर का समय भी आया और शाम का भी समय भी आने वाला है. शाम ढलने वाला है और रात होने वाला है. रात होने वाली है. ये जो इसको संध्या बोलते हैं ना, ये संध्या अचानक नहीं आती, धीरे धीरे आती है. इस संध्या को कभी
निराला जी क्या मानते हैं? एक सुंदरी मानते हैं, एक परी मानते हैं। परी मतलब देवकन्या। ये संध्या एक देवकन्या के समान स्वर्गलोक से ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है। जैसे कि वे ये लिखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिवसा अवसान के समय मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवसा अवसान के समय, अवसान का मतलब है अंत, संस्कृत वर्ड है, मलयालम में भी इसको अवसानम कहते हैं। अवसान, अवसानम। दिवस मीन्स डे। दिवस का अवसान के समय मेघमय आसमान से बादलों से भरा हुआ गिरा हो गए हुए नभ से, आकाश से नीचे उतर रही है संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी, माले गिंद्र अழகி उतर रही है यरिवरणमा। कैसे? धीरे धीरे धीरे। ये तो प्रकृति है। प्रकृति में कवि मानव को देखते हैं। और एक और कवि हैं महादेवी वर्मा। ये भी छायावाद और रहस्यवाद के स्तंभ माने जाते हैं। ये महादेवी वर्मा जी कहती हैं, सुबह सुबह फूल जो है वो खिला हुआ है, सुगंधित है, सुंदर है और सबको लुभाता है। खास करके लड़कियों को, नारियों को, स्त्रियों को लुभाता है। पैसा दे करके नारियां उसको खरीदती हैं और अपने बाल में लगा लेती हैं। वो जितना चाहे उतना दाम देते हैं, क्योंकि वो उनकी मनपसंद चीज़ है, और लेकर के उसको अपने बाल में गूंथ लेते हैं और जहाँ चाहे वहाँ जाते हैं। शाम होती है तो वो फूल मुरझा जाती है। मुरझाने के बाद नारियाँ क्या करती हैं? उसको उठा करके कूड़े में, कचरे में फेंक देते हैं। अब उसको दुख देखने वाला कोई नहीं है। फूल का जीवन सिर्फ एक दिन का है, सुबह से शाम तक है। ये कवि कहते हैं, அந்த மலர்களின் வாசமெல்லாம் ஒரு மாலைக்குள் வாடிவிடும்। एक दिन का जीवन है, सुबह से शाम तक, लेकिन एक दिन के जीवन के लिए वो अपना सब कुछ जान कर त्याग कर देती है। इसको देख करके कवि महादेवी वर्मा लिखती है, विश्व में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा। विश्व में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा। भाता रहा, सब तुमको पसंद करते थे, चाहते थे। दान कर सर्वस्व भी, हाय तो हर्षाता रहा। अपना सब कुछ तुमने दान कर दिया मानव के लिए, फिर भी तुम हंसते रहे, दूसरों को हंसाते रहे। दान कर सर्वस्व भी, तो हाय हर्षाता रहा। जब ना तेरी दशा पर दुख हुआ संसार को, जब ना तेरी दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुष्य निस्सार को। एक दिन में सबको त्याग देने वाले त्यागी के प्रति भी जब लोगों के दिलों में सहानुभूति नहीं है, हम तो मनुष्य हैं, किसी के काम नहीं आते। मुर्गी का मांस भी काम आता है, बिकता है, बकरी का मांस भी बिकता है, लेकिन आदमी का शरीर बेकाम है। तो हम जैसे बेकार लोगों को कौन याद करेगा, कौन याद देगा? जब ना हुआ संसार को, कौन रहेगा सुमन हमसे मनुष्य निस्सार को। इस प्रकार फूल के द्वारा बार हमारी जीवन की निस्सारता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कवयित्री महादेवी वर्मा।
ये भी छायावाद का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण है तमिल भाषा का, उसको सेंतमिल कहते हैं। इस सेंतमिल में एक जो नई कविता के वो प्रकृति भी गायक है, वे गाते हैं। प्रकृति है, बादल आकाश में छा रहे हैं। ये निराला जी उसको संध्या सुंदरी कहते हैं, परी कहते हैं। लेकिन ये तमिल कवि कन्नदासन क्या कहते हैं, उसको राजकुमारी कहते हैं। अழகு மிகுந்த राजकुमारी மேகமாக போகிறாள், बादल को राजकुमारी कहते हैं। அழகு மிகுந்த राजकुमारी மேகமாக போகிறாள், ஜரிகை நெளியும் சேலை கொண்டு मलई मूड पार्क्கிறாள்। वो साड़ी पहनी है, काली साड़ी पहनी है और बॉर्डर में जरी लगा हुआ है। वो जरी क्या होता है, वो हवा में हिलता है। अब जरी कैसा होगा, कैसे आई? जरी जो है वो चमकता है। जरी जो है चमकने वाली चीज़ है। आप लोगों को मालूम है, खास करके बनारस में जरी वाली साड़ी ज़्यादा बनाई जाती है। वो जरी क्या है, बिजली को कभी जरी कहते हैं। बिजली चमकती है ना, जरी के समान वो भी चमकती है। इसलिए जरिगी நெடியும் சேலை கொண்டு मलई मूड पार्क्கிறாள்। तो जरी बॉर्डर वाली साड़ी से वो पहाड़ को ढकना चाहती है। जरिगी நெடியும் சேலை கொண்டு मलई मूड पार्क्கிறாள்। देखिए, बादल का छाना और बादल पहाड़ को ढक लेना, ये तो प्राकृतिक नियम है। इस पर भगवान ये मानवता की छाप देखते हैं, छाया देखते हैं कविवर कन्नदासन। वे एक और जगह पर गाते हैं। सागर है, सागर की ओर देखते हैं, खड़े हो जाते हैं, सागर को देखते हैं वे। वो सागर कैसा है, नीला है। वो कहते हैं नीले चेले कट्टी कुंड समुद्र पुण्य। वहाँ पर बादल जो है काली साड़ी पहनी है जरी वाली, यहाँ पर नीली साड़ी पहनी है सागर रूपी कन्या। नीला चेले कट्टी कुंड समुद्र पुण्य, நீ நெடுஞ்சி நெடுஞ்சி பார்ப்பதென்ன சொல்லடி कन्या। वो बादल की लहरें कैसी जाती हैं, हिलते हिलते रुकते जाते हैं ना। நெடுஞ்சி நெடுஞ்சி பார்ப்பதென்ன சொல்லடி कन्या, யாரை காண துடிக்கிறியோ கரையில் நின்று। तो किनारा पर खड़े होकर किसी को देखने के लिए तड़पती है। वो देखती है, आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, आने वाला है। लेकिन वो किनारे पर आती है लहरें, अब तुरंत वो वापस चली जाती है। अंद आழ்வராமல் திரும்புறியோ சொல்லடி कन्या, अगर वो नहीं आया इसलिए तुम वापस आती हो। कितना बढ़िया है। नील चेலை கட்டி கொண்ட சமுத்திர பொண்ணு, நீ நெடுஞ்சி நெடுஞ்சி பார்ப்பதென்ன சொல்லடி கண்ணு, யாரை காண துடிக்கிறியோ கரையில் நின்று, அந்த ஆழ்வராமல் திரும்புறிयो சொல்லடி कन्या। एक और कवि हैं, आधुनिक कवि, वे लिखते हैं, गाते हैं। வானமகள் நாணுகிறாள், வேறு உடை பூணுகிறாள், இது ஒரு பொன் மாலை பொழுது। अब आकाश रूपी नारी लज्जित होती है, शर्माती है। लज्जित होने से क्या हुआ, उसके गाल लाल हो गए। शाम को देखिए, आकाश देखिए, आकाश को देखिए, वहाँ पर लाल रंग से दिखता है। वहाँ पर बादल लाल रंग से दिखता है। पहले पीलापन था, अब लालिमा आ गई। वानमகள் நாணுகிறாள், लज्जित होती है। வேறு उड़े पूணுகிறாள், दूसरी साड़ी पहनती है, इसलिए वो लाल है।
இது ஒரு பொன்மாலை பொழுது, ये गोल्डन इवनिंग है, ये सुनहरा शाम है, सुनहरी संध्या है। यहाँ पर भी कवि ने बादल को बादल बादल पे मानवता की छाप लगाई है। इस प्रकार प्रकृति के हर कार्यकलापों में मानवता को देखना और उसके आधार पर कविता रचना छायावाद कहा जाता है। छायावाद के कवि हैं हिंदी के, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं। पंत प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों हिंदी साहित्य में छायावाद और रहस्यवाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। और ये जो 4 स्तंभ जो हैं, इनके बारे में आज हमने क्या पढ़ा? छायावाद के बारे में देखा। कल हम रहस्यवाद के बारे में देखेंगे। एक एक वाद का एक एक दिन हम ले लेंगे। और हमेशा की तरह आज का चिंतन, इंद्रिय चिंतन, आज का चिंतन, विधि किसे कहते हैं? विधि என்றால் என்ன? விதி என்றால் என்ன? வி ஃபார் விதைத்ததை, தி ஃபார் தின்பது, வி ஃபார் விதைப்பதை, தி ஃபார் தின்பது, அதாவது விதைத்ததை தின்பது, அதான் விதிக்கிறார் ஒரு கவிஞர்। जो बोए सो खाए, ये तो मुहावरा है हिंदी का। जो बोए सो खाए, विनय வைத்தவன் வினை அறுப்பான், तिरे வைத்தவன் तिனை அறுப்பான்। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी काया खेत है, तुलसी काया खेत है, मनसा भये किसान, पाप पुण्य दोवु बीज हैं, बुवै सो लुनै निदान, बुवै सो लुनै निदान। तुलसी काया खेत है, मनसा भये किसान, पाप पुण्य दोवु बीज हैं, बुवै सो लुनै निदान। इसको बोता है, बाद में उसी को वो पाता है और खाता है। कई बार रहीम कहते हैं, रहीमन बिरवा आग को, आग एक प्रकार का कंटीला फल है, हम आग को बोते हैं। रहीमन बिरवा आग को आम कहाते होई, விதைத்தது முள் மரம், முள் கனி தருகின்ற மரம்। மாம்பழத்தை எதிர்பார்த்தால் எப்படி கிடைக்கும்? आम कहाँ से होई, आम कहाँ से होई। इसलिए हम जिसको बोते हैं उसी को पाते हैं। संत कवि वள்ளுவர் का कथन है, திருவள்ளுவர் का, பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும், பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் तमकिन्ना पिरपगल ताने वरुण। इसी को विधि कहते हैं। अगर हम शुरू में किसी दूसरे की बुराई करेंगे तो हमें बाद में वही बुराई पैदा होकर हमें मिलेगी। मैं दोबारा कवि को बुलाता हूँ। विधि என்று ஏதும் இல்லை, விதி என்று ஏதும் இல்லை, வேதங்கள் வாழ்க்கை இல்லை, வேதங்கள் வாழ்க்கை இல்லை, மதியுண்டு நெஞ்சம் உண்டு, முன்னேறு மேலே மேலே। விதி என்று ஏதும் இல்லை, வேதங்கள் வாழ்க்கை இல்லை, मदि उंडु नेर्मै उंडु, मुन्नेरु मेले मेले। ये कवि का कथन है, कणासन का। इस प्रकार कवि गण विधि के बारे में बहुत सारी बातें हम बताए हुए हैं, हम देखते हैं। इसलिए विधि का मतलब यह है, तो मैंने पहले कहा था, विधेयपदे तिनपद, वी फॉर विधेयपद, दी फॉर तिनपद, वी दी। इसलिए जो हम बोते हैं
वो हम खाएंगे. எதை விதைக்கிறோமோ அதைத்தான் நாம் சாப்பிடுவோம். நன்மையை செய்தால் நன்மையை சாப்பிடுவோம், தீமையை செய்தால் தீமையை சாப்பிடுவோம். நன்மை செய்தால் नन्मे கிடைக்கும், तीमे செய்தால் தீமையே முளைக்கும். इसी को हमें अपने दिल में रखना है. इसी को विधि कहते हैं. ये आज का चिंतन है. இது இன்றைய சிந்தனை. நாளை ஒரு புதிய சிந்தனையோடு தங்களை சந்திக்கின்றேன். कल एक नए शीर्षक और नए वाद के साथ आपसे मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் புதிய சிந்தனையுடன் தங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர். धन्यवाद. நன்றி. धन्यवाद. நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். அஸ்வினி, எங்க இருக்கீங்க? வா. எங்க வா? வெளியில இருந்தா ஐயே, இங்க இருக்கேன்.